बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब की अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नायब में पेशी थी। तकरीबन 5 घंटे तक उनसे पूछगिछ हुई। बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत में तोसी मिल गई उनको और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। इमरान खान साहब से जो सवालात किए गए उन सवालात में NCA से मुतल्लिक चीज़ें थी। उन सवालात के अंदर कैबिनेट डिवीज़न के फ़ैसले के ऊपर चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो जवाबात दिए हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को घर की लौंडी बना लिया है। और ये अल्फाज मैं क्यों करके इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके पीछे रीज़न क्या है। एक फ़ैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मनवा नहीं पा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर फ़ैसला करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मुस्लिम लीग नून मानने से इनकार किए हुए है। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। दूसरा, आज आपके साथ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही है वो है एक बार फिर इमरान रियाज साहब का केस। इमरान रियाज साहब की वकील अली इशफाक साहब पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया है, क्लेम किया है कि उनको इमरान रियाज के मुतल्लिक इनर इन्फॉर्मेशन है। उनको मालूम है कि इमरान रियाज को कहाँ से उठाया गया, कहाँ रखा गया, फिर वहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया, अब वो कहाँ पर हैं और क्या बीत रही है उनके साथ। अब देखते हैं कि वो केस को किस तरह से आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि इमरान रियाज साहब जो हैं उनको इस वक्त मुसलसल टॉन्ट करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है उनको और उनसे ये मुसलसल बात की जा रही है कि किसी तरह से आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब आज जब नायब रावलपिंडी के अंदर पेश हुए और अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर उन्होंने बाकायदा सवालों के जवाबात दिए, तो उन सवालों के अंदर एक सवाल ये भी था कि NCA से जो मालूमात यहाँ तक पहुँची थी उसका मतन क्या था। NCA ने सरकार को डायरेक्टली जो पैसे दिए थे उन पैसों को किस कैपेसिटी के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ट्रांसफ़र करवाया और NCA का जो सेटलमेंट थी उसको आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नए अंदाज से सेटल किस तरह से किया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि NCA तक उनकी रसाई नहीं है। जो कैबिनेट के अंदर फ़ैसला हुआ उसका उस डिसीजन का और उससे मुतल्लिका जितनी मालूमात हैं उनका रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद है, उनके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने क्लेम ये किया कि ये मामला जो है, ये जो सेटलमेंट का मामला है, ये अलकादर ट्रस्ट के बनने के 7 माह बाद आया था। यानी आप इसको इससे लिंक कर ही नहीं सकते। जो 458 कनाल अराजी जो अलकादर ट्रस्ट के नाम हुई थी, ये मामला 7 माह पहले का है। और ये जो मामला है NCA के साथ जो सेटलमेंट का मामला है, मलिक रियाज साहब की तरफ से पैसों का आना और उन पैसों के अंदर फिर कैबिनेट से उसकी अप्रूवल होना और उसकी अप्रूवल के बाद फिर जो है वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा होना, तो ये 60 अरब का जो मामला है ये 7 महीने बाद का मामला है। लेकिन इस आर्गूमेंट के अंदर इमरान खान साहब की जान इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है गिव एंड टेक का मामला है। NCA के साथ सेटलमेंट का मामला मलिक रियाज साहब को उस वक्त वहाँ चल रहा था, उनको पता था कि ये मामलात होने हैं और उन्होंने इन मामलात को तय करवाना है, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुझे इमरान खान साहब की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने पहले उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अलकादर ट्रस्ट की सूरत के अंदर उनको ज़मीन दी। कुछ तहाइफ का तबादला भी हुआ, बुशरा बीबी साहिबा तक तहाइफ भी पहुँचे और जिसकी बाज़गश्त जो है वो गुज़िश्ता दिनों के अंदर हमने देखी कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने टेलीग्राफ को जो एक आर्टिकल लिखा था उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि टेलीग्राफ ने जो खुद से मज़मून लिखा था उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, जो कि उस वक्त DGISI थे, उनको इसलिए रिमूव नहीं किया गया था कि उन्होंने बुशरा बीबी से मुतल्लिका कोई करप्शन की दस्तावेज़ात या कहानियाँ जो है वो मुझ तक पहुँचाई थी। लेकिन इसकी तरदीद इमरान खान साहब ने तो की है, लेकिन इसको कंफर्म वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर किया है। ना सिर्फ उन्होंने इसको कंफर्म किया है बल्कि फैसल वावड़ा साहब जो कि उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची थी। आसिम मुनीर साहब की और फैसल वावड़ा साहब की जो गुफ्तगू हुई थी
वो भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो उन्होंने इसको नोट करवाया, और नोट करवाने के बाद जो है वो आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि ये मेरे मुल्क का मामला है और मैं वज़ीर-ए-आज़म तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन फिर बदकिस्मती से वही हुआ कि आसिम मुनीर साहब को बतौर DG ISI रिमूव कर दिया गया, और रात के 11 बजे जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने बतौर DG ISI का जो है वो चार्ज संभाला था। अब आ जाएँ, जो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला शेयर करने लगा हूँ, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए बारहा रिक्वेस्ट की मुस्लिम लीग नून से। उनको वो तो हुक्म दे सकता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उनके हुक्म को तस्लीम करने से मुस्लिम लीग नून पिछले 1 साल से जो है वो ले तो लाल का शिकार है, और वो हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी ने इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत इंतखाबात करवाने होते हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने होते हैं। उसका सेक्शन 208 है, उसके तहत ये इंतखाबात होते हैं। ये ऊपर टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक के इंतखाबात होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को मुस्लिम लीग नून मानने से इनकार कर रही है। वो इसको मामले को जो है वो टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता साल 22 मई को इंतखाब होना था, नहीं हुआ। 22 मार्च को इंतखाब होना था, फिर 14 मई को होना था, उस वक्त भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 5 जनवरी को होना था, उस वक्त भी नहीं हुआ, और अब भी नहीं हो रहा। तो ये मुस्लिम लीग नून जो है वो हुक्म मान नहीं रही। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अब इलेक्शन कमीशन ने भी उनके मामले को सद खाने में डाल दिया है कि ना कि वो अपना हुक्म मनवाते, बल्कि उन्होंने इसको सर्द खाने में डालकर ये साबित करने की कोशिश की है कि ये भी शायद मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कमीशन जो है ये वाकई में उनके घर की लौंडी बना हुआ है। माफ़ी चाहता हूँ। अब आ जाए, मैं आपको इमरान रियाज साहब के मुतालिक बताता हूँ कि इमरान रियाज साहब जो कि हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, और मेरा तो उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है। वो हमारे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उस्ताद रहे हैं मेरे। उनको जो मुसलसल पिछले 2 हफ्ते से वो गायब हैं, और वो कहाँ पर हैं इसका अभी तक पंजाब पुलिस तो बता नहीं सकी। IG पंजाब ने जो अदालत के अंदर बयान दिया, वो बयान ये था कि मैंने पूरे पाकिस्तान की पुलिस से चेक कर लिया, इमरान रियाज कहीं नहीं मिले। आप वजारत दिफा के सेक्रेटरी को भी बुलाएं और दीगर एजेंसियों के लोगों को भी बुलाएं और उनसे पूछ लें। तो इससे एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि इमरान रियाज एजेंसियों के पास हैं। अब जब इमरान रियाज साहब एजेंसियों के पास हैं, तो वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। किसी आदमी को स्पेयर करने के लिए वो तैयार नहीं है जो आदमी 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इसलिए भी अडॉप्ट की गई है क्योंकि आर्मी एक रेड लाइन है, और आर्मी की रेड लाइन को क्रॉस करना ये किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, और मैंने इसके लिए मुतअद्दिद मरतबा आवाज़ भी उठाई है। लेकिन इमरान रियाज साहब का मामला ये है कि इस वक्त तक जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन सब का मालूम है कि वो सब लोग कहाँ कहाँ पर हैं, लेकिन वाहिद इमरान रियाज साहब हैं जिनका अभी तक ना उनको उनके लवाहिकीन को मालूम है, ना उनके दोस्त अहबाब को मालूम है कि वो कहाँ हैं। हाँ, आज अली इशफाक साहब ने ये दावा ज़रूर किया है कि उनके इल्म में है कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ रखा गया, कहाँ से कहाँ लेकर गए, और फिर कहाँ से कहाँ लेकर वो जा रहे हैं, उन तक सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अच्छी बात है अगर उन तक इनर इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि इमरान रियाज साहब को कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर अपीयर करवाना चाहिए, और अपीयर करवा के ये मालूम होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो अननोन कैटेगरी के अंदर है। मैंने पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ये आवाज़ उठाई है, मैं आज भी ये आवाज़ उठाता हूँ कि उनको फौरी तौर पर नॉन कैटेगरी के अंदर लेकर आएँ, और आपने उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करनी है अव्वल तो उनको रिलीज़ करें। उनका मौक़िफ़ एक सहाफ़ी होने के नाते वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं, उनका मौक़िफ़ सही है या गलत, ये इससे रियासत को किसी सूरत भी जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। रियासत उनके मौक़िफ़ से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन बहरहाल अगर आपको लगता है कि उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं है तो उनको उनके मौक़िफ़ पर वापस लाने की गर्ज़ से जो है वो उनको किडनैप करना, उनको अगवा करना, उनका
اس طرح سے ان کا غائب رہنا جو ہے وہ فیملی کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث ہے۔ تو میری ایک بار پھر استدعا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ان نون سے نون کیٹیگری کے اندر لے کے آیا جائے اور لاپتہ افراد کی فہرست سے ان کا نام جو ہے وہ خارج ہو اور وہ پتہ چلے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد پھر عدالتیں ثابت کریں کہ وہ ان کو درست گرفتار کیا گیا یا غلط گرفتار کیا گیا۔ پروسیکیوشن کے معاملات ہیں وہ آگے چلیں گے، ثابت ہوگا، کوئی مقدمہ چلے گا تو معاملہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں آپ کو چیزیں رپورٹ کر رہا تھا، فردر آپ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔